एक परत नहीं, थोड़ा गड्ढा सा वो निकल सा क्रिटिकल हो गया है हमारे लिए कि मुश्किल हो गया क्योंकि मैं गाँव से आई हूँ और यहाँ आके चीज़ें धीरे धीरे सेटअप करना। नमस्ते, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, बहुत ही मॉर्निंग का टाइम है। और इस टाइम पे सुबह मैं क्या करती हूँ, क्योंकि आज बहुत टाइम हो गया जब ये भी ब्लॉग में नहीं आया है और वैसे भी ये मेरे ब्लॉग के गेस्ट होते हैं। कई बार आप लोगों के कमेंट्स होते हैं कि मतलब आपके हस्बैंड नहीं दिखाई देते हैं, तो ये हमेशा दिखाई नहीं देते हैं। कभी कभार कभी शूट कर लिया तो कर लिया, एज अ गेस्ट कह सकते हैं, क्योंकि जो भी मतलब होता है ब्लॉगिंग का वो मेरा ही है बस। तो सुबह मैं क्या करती हूँ, इनका जो हाथ जो फ्रैक्चर हुआ था या फिर एक्सीडेंट के बाद जो भी चीज़ें हुई थी, तो आप सभी को पता है कि प्लास्टर चढ़ा हुआ था पूरा यहाँ तक ऐसे करके। और उसके बाद से जब प्लास्टर खुला तो मैंने आप लोगों को अपडेट भी दिया था कि वो उस टाइम पे दोबारा से एक्सरे हुआ था। तो एक्सरे में भी सारी चीज़ें ठीक बिल्कुल भी नहीं थी, तो ये मैंने आप लोगों को उस टाइम पे अपडेट दे दिया। बट उसके बाद से मैंने अभी कुछ आप लोगों को शेयर नहीं किया था इस बारे में, तो सोचा कि चलो मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि आप लोगों के भी कई बार कंसर्न आ रहे थे। बहुत लोग पूछते हैं, कमेंट्स में भी पूछते हैं, कई लोग आके डीएम करते हैं इंस्टाग्राम पे भी। तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझती हूँ कि आप लोग एक फैमिली है, फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। तो अभी फ़िलहाल का मैं अगर बताऊँ ना, तो अभी भी कुछ वैसा ठीक नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी मतलब पहले से थोड़ा जो प्लास्टर खुल गया तो थोड़ा हमें उस टाइम पे लगा था ना, मुझे ऐसा ही लगा था कि 70% या 60% बिल्कुल भी ठीक हो जाएगा जब खुलेगा। तो मैं खुलने का बेसब्री से वेट कर रही थी कि जब टाइम कंप्लीट हो जाए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब डॉक्टर ने एक्सरे किया और सारी चीज़ें बताई, तो उसमें खुद से भी देखने में आप लोगों को मैंने वो एक्सरे वाला रिपोर्ट जो है वो भी मैंने आप लोगों को शेयर किया था उस टाइम पे। अभी फ़िलहाल के लिए क्या बताया गया ना कि यहाँ पे ये जो है मतलब पानी गर्म करके ना, इसमें डॉक्टर ने ही बोला है कि पानी गर्म कर करके और इसमें थोड़ा सा ये सॉल्ट डालते हैं। बाकी इसमें मतलब हाथ को थोड़ा सा डुबाना है। आप देख सकते हैं ये हाथ इनका अभी फ़िलहाल कैसे दिख रहा है, देखिए बिल्कुल भी मतलब अजीब तरीके से नहीं दिख रहा है, वाइट वाइट एकदम, कुछ नहीं लगा है इस पर, कुछ भी नहीं। और मतलब आप सामने से अगर देखेंगे तो आपको डर सा लगेगा। तो जो ये स्किन होता है ना, ये पूरा स्किन का जो एक परत नहीं, थोड़ा गड्ढा सा होके वो निकल सा रहा है, ठीक है। और ये अभी मतलब जब सूख जाएगा तो अगर थोड़ा ऐसे कम लगेगा, ऐसे से करेंगे तो फिर स्किन का परत आएगा। तो एक दो पूरा बार कर परत चुके हैं तो निकल अभी नहीं जाएगा। करते हैं फिर, क्योंकि अब जब प्लास्टर कास्ट हुआ है ना जिस तरफ से, अगर आप तो सामने से एकदम मतलब जैसे मैं अभी जैसे बैठ के देख रही हूँ ना, वैसे आप अगर देखेंगे ना तो आपको डर लगेगा बिल्कुल भी। यहाँ से पूरा परत जो है ना पूरा निकल रहा है एकदम वो करके, बिल्कुल भी। और जब फर्स्ट टाइम जब हाथ डुबाए थे, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे मतलब बगल में यहीं पे पिक आप लोगों को उसकी शेयर कर दूँगी या फिर वीडियो शेयर कर देती हूँ, कि उस टाइम पे ऐसा लग रहा आप था ले कि वो लीजिए। पूरा हाथ जो है ना जला सा है। और ये हाथ तो अभी तो थोड़ा ऐसे हो गया है ना, तो करीब हो चुका है 10 दिन हो चुका है इनको प्लास्टर निकाले प्लास्टर हुए। के बाद 2 हफ्ता से ज़्यादा हो गया। 2 वीक हो गया ना, तो 2 वीक हो चुका है। तो खुलने के बाद जब आए थे तो बिल्कुल हाथ ऐसे था, क्योंकि उन लोगों ने जो हड्डी यहाँ पे टूटी है वो यहाँ की है, तो ऐसे करके किया हुआ था। तो जिसकी वजह से सारी मतलब सारी फिंगर्स जो थी ना, फिंगर्स सारे ऐसे हो गए थे। और ऐसे करना बिल्कुल भी मुश्किल था, और आप कोशिश भी नहीं कर सकते हैं। कोशिश कैसे करेंगे अब अगर ऐसे हड्डी तो जाता तो मालूम चलता है ना, यहाँ पे गड्ढा जैसा दिखता है तो लगता है कि यहीं पे टूटा हुआ है। तो कभी मतलब कभी एक होता है ना कभी कभी अपने आप टच को करने अनुमान में डर भी लगाना, लगता है कि अब गड्ढा जैसा है तो पता नहीं फिर कहीं ठीक हो कि ना हो। ठीक हो कि नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा क्या कहूँ क्रिटिकल है हमारे क्योंकि लिए, क्योंकि आप अगर शहर में रहते हैं, हाई टेक्नोलॉजी के बीच में रहते हैं, तो आपको प्रॉब्लम बहुत सारा है। नहीं अगर हाई टेक्नोलॉजी होता, शहर का एडवांस जिंदगी नहीं एक होता, तरह से क्या है कि तो अच्छा भी 5 है। महीना 6 महीना में आराम से ठीक हो जाता, कोई नहीं होता। लेकिन शहर की ज़िंदगी में आपको 2 4 5 दिन का भी बहुत मान लगता है। 5 दिन में आप कहाँ से कहाँ जा सकते हैं, कहाँ से कहाँ आ सकते आ हैं। सकते हैं, तो वही चीज़ें जो है ना वो कुछ दिन में ही उल्टी पुल्टी या फिर जो भी अब कहें। लगेगा कि पूरा पाउडर लगा है, चाहे कुछ और पाउडर लगा लगा हुआ, है, लेकिन ऐसा कुछ और नहीं है। पाउडर लगा है वो एकदम ना, मतलब पता नहीं आप लोग फील कर रहे पा रहे हैं कि नहीं सही। अभी तो मतलब कलर सही जा रहा है, ऐसे ही है बिल्कुल भी, एकदम ना पूरा निकल सा रहा है, पूरा निकल रहा है इसमें से। तो वो चीज़ें हैं। और बाबू थोड़ा सा हटो तो बेटा यहाँ से, बाय बाय। तो बाबू चला गया उधर बैठने के लिए। तो वही हम लोग बात कर रहे थे कि ये सारी चीज़ें हैं, और इसमें हम लोग मतलब ये चीज़ें हैं ना कि परेशानी भी है बहुत सारी, और खुशी तो खैर किसी बात की नहीं है, आप खुद ही समझ सकते हैं।
लेकिन वही है कि मतलब इतना ज़्यादा क्रिटिकल हो गया है हमारे लिए कि मुश्किल हो गया है बिल्कुल भी। मेडिसिन वगैरह जो भी नॉर्थ चीज़ें हैं इंडिया वो में सिर्फ तो अभी ले गर्मी रहे होगी हैं। तो गर्मी में थोड़ा सा ठीक रहता है, यहाँ पे ठंडा है। जब जब बारिश से रात में फैन वैन चलता है थोड़ा सा सोने के चक्कर में, तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा पेन भी होता है। जबकि और हम इसको लोग बाहर फैन जो छोटे है वो से स्लो चलाते हैं, लेकिन फिर भी अगर होता है ना जैसे खुला छूट गया ऐसे ही अगर हैं तो आधी रात को या फिर जब भी इनकी नींद खुलती होगी तो उस टाइम पे थोड़ा पेन होता है। तो वही कह सकते हैं कि ठंडा में थोड़ा सा हो रहा है प्रॉब्लम। ऐसे कुछ उतना मतलब उतना दिक्कत क्या, दिक्कत तो है ही, लेकिन ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो जैसे होता है ना कि हाँ तभी ऐसे है, तो ऐसे में पेन इनको नहीं है ना आपको, ऐसे में पेन नहीं है, तो पेन बिल्कुल नहीं है ऐसे। लेकिन डर लगता है कि टच करने पे क्या होगा, कैसे होगा। चाहे फिर आप फटाफट फटाफट आप कोई भी पकड़ ले तो सामान से पकड़े तो पहले से पकड़ में नहीं आएगा, इसे पकड़ना तो पकड़ में नहीं आएगा। बिल्कुल ये- नहीं। ये फिंगर जल्दी से touch फिंगर नहीं होगा। ऐसे ऐसे हो ही नहीं रहा है बिल्कुल। फिंगर और जो आप ऐसे है तो ऐसे ही है, ऐसे आप बस जबरदस्ती कहीं करके कर ले तो कहीं वो कहीं खराब हो जाए, क्रैक हो जाए या फिर जिसका कुछ हो जाए, तो जिसकी इस वजह से बात का करते बहुत नहीं। डर है। या फिर कोई भी चीज़ है तो अभी एक ही हाथ से करना, अभी क्या जब से हुआ है तब से एक ही हाथ से करना है। वो जब फिंगर इनका काम नहीं कर रहा है या फिर कुछ कैच नहीं कर पा रहा है, वो मुड़ ही नहीं रहा है, तो कुछ भी नहीं कर सकते उस हाथ से। तो इस वजह से सारी चीज़ें बहुत सारी क्रिटिकल हो गई है। और जैसे हम घर से बाहर रहते हैं, अपने गांव से, हम लोग गांव से आए हुए हैं, कहीं हमारा गांव होता है वहाँ से हम लोग बाहर आए हुए हैं, और यहाँ आके चीज़ें धीरे धीरे सेटअप करना, थोड़ा सा अपना लाइफ स्टाइल बनाना हल्का फुल्का, और उसके बाद से अगर ऐसा आप होता कितना है तो दिन हमारे छुट्टी पर लिए आओगे, छुट्टी पर आओगे तो छुट्टी, ये नहीं कि आपकी सैलरी मिलती रहेगी। तो ये तो फिर नहीं आपकी है ना। सैलरी कटेगी तो फिर आप घर कहाँ से लाओगे। बहुत सारे लोग शहर में रहते हैं, उनको पता होगा कुछ ना कुछ EMI भी होती है, तो EMI कहाँ से मिलेगा आपको। तो सब कुछ मैनेज करना और करना थोड़ा डिफिकल्ट है। उसमें भी आप देखेंगे जब खराब समय आता है तो सब कुछ धीरे धीरे खराब होता है। जैसे आप बताइए उनकी टीवी भी खराब चल रहा था हमारा। नहीं मैंने अभी नहीं बताया, बट हमारा टीवी थोड़ा सा ना पता नहीं उसमें क्या हो गया, रात को ये लोग देख के ठीक से सोए, ठीक है। और उसके बाद से क्या हुआ कि मतलब सुबह में उठे ना तो वैसे नहीं चला है, मतलब बाबू बोला तो चलाए, चलाने के लिए तो चलाए तो चल ही नहीं रहा है टीवी, पता नहीं उसमें क्या हुआ। तो मैंने आप लोगों से शेयर नहीं किया था, लेकिन फिर भी मतलब उसको ठीक करने के लिए हम लोग थोड़ा सा दे देंगे, क्योंकि टीवी रहेगा तो ठीक रहता है, क्योंकि बच्चे अगर फ़ोन लेके बैठते हैं ठीक है तो हो हो गया। जाएगा भैया। तो थोड़ा फ़ोन लेके बैठते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट है वो हमारे लिए, फ़ोन की लत छुड़ाना ही बहुत डिफ़िकल्ट है। बाबू अभी तक नहीं देखता था, लेकिन अभी कुछ दिनों से 2-4 दिनों से थोड़ा बहुत देखने भी लगा है, तो टीवी थोड़ी काम नहीं कर रहा है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो बच्चों को चाहिए। चाहिए, तो उसमें थोड़ा सा है, इसलिए मैं फ़ोन चाहती नहीं हूँ दूँ, लेकिन फिर भी अगर आप कहीं रखे हैं फ्रिज में ही रखें, मेरी आदत है कि मैं फ़ोन को फ्रिज पर रख देती हूँ, और वहाँ से जाके ये ले लेता है, किसी चीज़ पे चढ़ के चेयर लगा के ले लेता है। इसलिए कोई ना कोई बोलता है वीडियो में, हम भी देखते हैं मोटिवेशनल वीडियो में, कि अगर आपका दिन खराब हो तो दिन खराब होते ही जाता है, अगर अच्छा दिन है तो आपका अच्छा दिन होता ही जाता है, क्योंकि आपके दिमाग में अच्छा चीज़ रहता है तो अच्छा ही चीज़ होता ही जाता है। वही बोलते हैं, जब किसी को भी बोलते हैं, हम भी बोलते थे और आज मेरे पे आ रहा है, तो दिन खराब होगा तो आपको हर तरफ से घुमा फिरा के दिन खराब ही आएगा। कितना भी कोशिश कर लो सही करने के लिए, जल्दी से सही होता नहीं। वही चीज़ें हैं, और जो भी है मतलब थोड़ा परेशानियाँ आए तो परेशानी जब भी आती है तो होता है, सुनती थी मैं भी, कहती थी कि जैसे चारों तरफ से ही परेशानी आती है, तो अभी चारों तरफ से ही परेशानी है, जैसे भी कह लें। छोटी छोटी परेशानियाँ भी ना अभी बड़ी बड़ी लग रही है, तो मतलब छोटी छोटी भी चीज़ें, क्योंकि हेल्थ तो और वेल्थ दो चीज़ ही है, दोनों में हम लोग परेशान हैं, परेशान हेल्थ हैं। में भी और वेल्थ में भी। दोनों चीज़ों में तो वही है, छोटी छोटी परेशानियाँ जैसे मैंने कहा ना बड़ी लग रही हैं अभी हम लोगों को बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक टाइम जो निकालना होता है वो मुश्किल हो गया है। और बस वही है कि अपनों का सपोर्ट रहे, आप लोगों का साथ रहे, तो ये सब भी चीज़ें, टाइम है गुजर जाएगा। तो वही है कि जैसा समय है उस हिसाब से हम चल रहे हैं, उस हिसाब से सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। और ये भी टाइम, जो बुरा टाइम आता है वो कुछ सिखाने के लिए ही आता है, मतलब नहीं, ये अगर तो बुरा टाइम नहीं आया तो फिर हम हवा हम में उड़ रहे हैं तो हवा में उड़ रहे उड़ते हैं, रह या जाएंगे ना। फिर कुछ चीज़ें हैं ना जो हम नहीं भी एनालाइज कर रहे हैं, या फिर कुछ कुछ चीज़ें हैं, तो बुरा वक्त इसीलिए आता है कि हम कुछ चीज़ें सीख पाएँ, या फिर लोगों का मतलब रवैया भी देख पाएँ। नहीं, तो कोरोना ही समय जब आया, कोरोना तो सब कुछ सिखा के गया कि जिसको आप बोलते हैं अपने, अपने नहीं है। जैसे एग्जांपल, जिसको कोरोना हो गया था उसको रिलेटिव, दोस्त यार, रिलेटिव तो कुछ हद तक सपोर्ट करते थे, लेकिन दोस्त यार कोई से बोल दो आ रहा है जाना है तो कोई नहीं जा रहा था। इसका मतलब दिखाया कि आपके रिलेटिव, अपना सगे ही लोग काम आ सकते हैं। इसलिए कोई भी आपका खराब समय आता है तो आपको परीक्षा और एग्जाम जैसा जो एग्ज़ाम था। की तरह होता है, एक परीक्षा ही समझ लीजिए, हमारे लिए तो एक परीक्षा की तरह ही है, क्योंकि पता है मतलब हर चीज़ें, बच्चे हैं छोटे छोटे घर में, मेन चीज़ ये है कि बच्चे भी हैं छोटे छोटे, और ये सब चीज़ें से मतलब हम लोग, एक होता है ना घिर गए हैं, उस तरीके से एकदम से घिर गए हैं। और
निकलना बहुत थोड़ा अब उसमें difficult अब है हमारे बच्चों का लिए। डिमांड बढ़ता जा रहा है। मेरी बेटी बोलती है पापा घर कब बनवाओगे, सब लोग घर बनवा लिया। हाँ, परी हमेशा मतलब उसका होता है ना, पहले नहीं बोलती थी उतना, लेकिन तो यही सब चीज़ें हैं। चलिए, बात बहुत आगे बढ़ गई, इधर से उधर चली गई, लेकिन चलिए यही सारा अपडेट था हमारी तरफ से कि ऐसा ऐसा कुछ है। और बाकी अभी जब इनका थोड़ा सा स्वेलिंग भी था तो वो कम हो जाएगा, तो अभी फिर से अभी एक बार एक्सरे कराएंगे ये। तो एक्सरे कराएंगे ये, तो उसके बाद से मैं आप लोगों को बताऊंगी। अगर ठीक हो जाता है तो आप लोगों को ज़रूर अपडेट दूंगी मैं। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे आप लोगों से विदा लेती हूँ, वीडियो को एंड करती हूँ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ढेर सारा शेयर कीजिएगा और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय बाय। बाय बाय।